अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन डिप्रेशन से कैसे बच सकती हैं? हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये दौर तरक्की याफ्ता होने के साथ साथ बहुत तेज़ रफ्तार भी है, जिसमें हम सब ख़वातीन का घर की ज़िम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल करने के अलावा एक और अहम मसला भी शामिल है। वो ये कि जब ख़वातीन मुलाज़मत इख्तियार करती हैं तो उस वक़्त उनके सामने सबसे अहम मसला वक़्त का तवाज़ुन कायम करते हुए अपने पूरे वक़्त को कंट्रोल करते हुए आसान तरीके से इंजाम देना है। ऐसे में हमारी ख़वातीन कुछ हद तक या काफ़ी हद तक डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए अपने आप को वक़्त नहीं दे पाती और थकन का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, बेख्वाबी और काम से दिल उचाट हो जाना उनकी नुमायाँ अलामात हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन पर अगर ख़वातीन अमल करें तो उन्हें न सिर्फ डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी, बल्कि वो अपने आप को ज़्यादा पुरसुकून और तवाना महसूस करेंगी। ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने कामों को तरतीब देने से पहले एक टाइम टेबल मुरतब कर लें, जिसमें अपने लिए भी कुछ वक्त मुख्तस करें। ये नहीं कि अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम देते हुए एक मशीन की तरह ज़िंदगी गुजारें, बल्कि अपने ऊपर भी तवज्जो दें और अपने लिए भी वक्त निकालें। अपने दिन का आगाज़ हल्की फुल्की वर्जिश से करें। बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मुतवाज़न ग़िज़ा को अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर आप ख़ुद भी सेहतमंद रह सकती हैं और अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रख सकती हैं। ज़हन को पुरसुकून रखने के लिए अच्छी किताब का मुतालिया भी ज़रूरी है। दिन का थोड़ा वक़्त या रात को सोने से पहले 15 या 20 मिनट अच्छी किताब का मुतालिया आपको पुरसुकून नींद देने में मदद दे सकता है। रात 8 बजे के बाद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नींद में रुकावट का बाइस बनता है और हद से ज़्यादा इस्तेमाल बेख्वाबी का बाइस बनता है। इसलिए ख़वातीन ख़ुद भी मोबाइल के इस्तेमाल में मोहतात रहें और अपने बच्चों को भी इसका पाबंद बनाएं कि वो बिला ज़रूरत मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह साबित। ख़वातीन को चाहिए कि वो हफ़्ते या 15 दिन में अपने दोस्तों के लिए भी ज़रूर वक्त निकालें या अपने बच्चों के साथ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाएं या घर में ही अपने अहले खाना के साथ छोटी सी पार्टी कर लें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको पुरसुकून करने में मदद फराहम करेंगी। रूटीन की ज़िंदगी से हटकर अपने दिन को मुनफरिद बनाकर आप न सिर्फ लुत्फ़ उठाएंगे बल्कि अपने तमाम रोज़मर्रा के कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। मुस्बत सोच अपना कर न सिर्फ आप ख़ुद को डिप्रेशन से बचा सकती हैं, बल्कि मुआशरे का मुफीद शहरी भी बन सकती हैं। मुस्बत सोच इंसान को वसवसों, वहम और ज़हनी उलझनों से बचाती है और यही तमाम चीज़ें जब बढ़ जाएं तो डिप्रेशन में मुब्तला कर देती हैं। मुस्बत सोच तामीरी काम में अहम पेश रफ़त साबित होती हैं। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि मनफी ख़यालात से दूर रहकर मुस्बत अंदाज से अपने काम अंजाम दें और पुरसुकून ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएँ। उसके साथ साथ अपने रोज़मर्रा के मामलात के बारे में अपने शरीके हयात, दोस्तों या अपने बच्चों से हल्की फुल्की गुफ्तगू कीजिए। अहम मामलात में मुशावरत और दोस्तों की राय आपको बेहतर फ़ैसला करने में मदद फराहम करती है। हल्की फुल्की गुफ्तगू को आपको अकेलेपन का शिकार होने नहीं देती। दूसरे ये कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप सही सिमत में बढ़ रही हैं। इस तरह आप डिप्रेशन से भी बच सकती हैं और अगर आप किसी उलझन का शिकार हैं तो आपके दोस्त और घर वाले आपको इस मसले से निकलने में मदद भी फराहम कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो गलतियां पहले कर चुकी हैं वो हरगिज़ ना दोहराएं और दूसरों की गलतियों से भी सीखने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप गलत फ़ैसले करने से बच सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर अंदाज से संवार सकती हैं। अपने आप से अहद करें कि आप ख़ुद भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी और अपने आप से वाबस्ता दूसरे लोगों को भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।